हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 12 से अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 5.2 चल रहा है। बाकी इसके पहले के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही ओके करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 देख लिया जाए भाई। क्या है? दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। ठीक, यदि उनके समय पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अच्छा जी, मतलब कि इसमें कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, ठीक है, उनके सार्व अंतर समान है। ठीक यदि उनके समय पदों का अंतर, मतलब दोनों समांतर श्रेणियों के समय पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इसमें 2 AP दिया गया है। तो 2 AP मतलब ये कि भाई सार्व अंतर तो समान है। तो यहाँ पर हम लोग मान लें, माना पहले AP का प्रथम पद A हो गया। मतलब स्मॉल a, देखो 2 AP दिया गया है। सार्व अंतर को D से कर दो, तथा दूसरे AP का प्रथम पद बराबर कैपिटल A कर दो भाई। कैपिटल A 2 AP है तो कैपिटल A कर दिया जाए। और बाकी सार्व अंतर तो समान है, सार्व अंतर समान है तो जो उसमें D इसमें भी D मान लिए हम लोग, समान है इसलिए। अब देखो जी, दिया है कि इनके सभी पदों का अंतर, तो ये रहा जी, देखो समय पदों का अंतर 100 है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में ही तो दिया है समय पदों का अंतर 100 है। अब देखो जी, अब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं A + 99D, ठीक है, देखो। और इसके जगह पर भी लिख सकते हैं A + 99D बराबर 100। ठीक, चलो भाई, अब इसे हम सॉल्व करें तो पता चल रहा है कि भाई पहले थोड़ा सा ब्रैकेट हटा दिया जाए। तो ये देखो जी, ब्रैकेट हटा देने से ये तो कैंसिल हुआ। क्या बचा? A माइनस, मतलब स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर 100, ये बचा जी। यानी कि इनके समय पदों का अंतर है तो हमें कुछ प्राप्त हुआ। अब हमें ज्ञात करना है इनके 1000वें पदों का अंतर। तो काम यहाँ कर दिया जा रहा है भाई। इनके 1000वें पदों का अंतर मतलब ये कि देखो जी, यही हमें ज्ञात करना है। अब देखो क्या करेंगे। अब इसके जगह पर हम A + 999D लिख सकते हैं। इसके जगह पर भी कैपिटल A + 999D, तो कैपिटल A + 999D। लेकिन ये माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। प्लस है लेकिन माइनस हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो जी, अब तो ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस बिल्कुल सेम है और ये बचा। और इसका मान क्या है यहाँ से? 100। लिख दो यहाँ समीकरण 1 से। देखो जी, आंसर हो गया, खत्म। ये प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट आप लोगों का। देख लें क्या दिया था, तो क्या हम लोग लेकर चले, क्या माने, और फिर कैसे करते हुए हम लोग आंसर लाए, ठीक है ना। तो देख लें, समझ लें, तो फिर रफ कर दिया जा रहा है। और फिर प्रश्न नंबर 13। चलो जी, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। अच्छा जी, मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो पहले तो भाई देखो 3 अंकों में, पहले तो यहाँ देखो क्या हम लोग लिख लें थोड़ा सा, मतलब कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित है, जो 7 से
विभाजित है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। देखो भाई, अब 3 अंकों में, तो 3 अंकों में मतलब कि संख्याएं जो है 100 से लेकर 999 तक, यानी 100 से लेके 999 तक, ये 3 अंकों में ये नंबर होते हैं टोटल। तो 7 से विभाजित होने वाले नंबर हमें बताने हैं केवल कितने हैं, यानी कि अब स्टार्टिंग जो है 3 अंकों वाली संख्या जो है स्टार्टिंग 100 से होता है। अब 100 के आगे चलो, देखो 100 के आगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जा रही है। तो 102 नहीं, 105 देखो, ये 100 से स्टार्टिंग है, 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से स्टार्टिंग होती है, तो 100 तो है नहीं। 101 भी 7 से नहीं विभाजित है, 102 भी 7 से विभाजित नहीं है, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, 105 होगा 7 से विभाजित। यानी कि 3 अंकों में जो पहली संख्या है 105 है, वो जो 7 से विभाजित होगा, पहली संख्या अभी। उसके बाद 112, उसके बाद 119, ठीक है। उसके बाद अब डॉट डॉट करके काम चला दिया जाए, क्योंकि देखो हमें एपी बनाना है हमें, और एपी में कम से कम 3 पद होने चाहिए कम से कम। तो 3 यहाँ लिख दिए, और एक काम करो, एक लास्ट वाला भी लिखो। लास्ट वाली संख्या कौन सी 7 से विभाजित है? तो सबसे लास्ट वाली संख्या 999 है। देखो 999 होता है 3 अंकों में सबसे लास्ट वाली संख्या, अभी पता चल जाएगा। देखो भाग करो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 5 बचा है, 5 इसमें से माइनस कर दो, जो शेष बचा है इसमें से माइनस कर दिया जाए, यानी कि 994, देख लो। यानी कि ये 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित है, ये हम लोग लिख दिए, ठीक है। बाकी ये डॉट डॉट किया गया है, अब सारा थोड़ी लिखना है। तो अब बताना है कि हमें ऐसी ऐसी ये कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो कुछ पता चल रहा है क्या करना है भाई। एपी तो है ही, क्योंकि 7 का अंतर है हर जगह, ठीक है। तो यानी कि हमें अब देखो क्या क्या पता है। पहला पद पता है, सार्वंतर पता हो जाएगा, ये an का मान पता हो जाएगा, तो इसके अनुसार n का मान। अब देखो जी, पहले माना जाए, माना प्रथम पद a बराबर 105, सार्वंतर d बराबर 112 माइनस 105 बराबर 7 आ गया। उसके बाद an का मान जो है 994 रखा जाए, तो इसके अनुसार पदों की संख्या हम लोग याद करेंगे। तो बिल्कुल देखो क्लियर पता चल रहा है कि एक फार्मूला an वाला यूज करना है यहाँ पर, और अभी आंसर आ जाएगा। और हमें n का मान बताना है, ऐसे ऐसे कितने पद हैं यहाँ पर, मतलब कितनी संख्याएं हैं, अर्थात कितने पद हैं, ठीक है ना। तो हमें n का मान बताना है। बाकी देखा सब कुछ एकदम ठीक ठाक क्लियर दिया गया है, एकदम आसान क्वेश्चन। तो भाई जो है फार्मूला पहले लिख दें, उसके बाद अब मान रखा जाए। तो 994 और ये हो गया 105, n का मान ज्ञात करना है, d का मान 7। अब यहाँ से क्या करना है भाई, तो यहाँ से तो पता ही चल रहा होगा क्या करना है। पहले 105 पक्षांतर कर दें, ठीक है। उसके बाद बाकी और अभी रहने दो उधर, पहले 105 हटाओ और इसे घटा दिया जाए। तो यहाँ पर घटकर ये बच जाएगा 9, 8 और 8। देखो ये बचा घटाकर। अब 7 भी 7 भी पक्षांतर कर दो। देखो भाई 7 भी पक्षांतर कर दिया गया। 7 से कट रहा है क्या?
7 से कट रहा है, 7 एक कन्नम 7, 1 18, 7 दूना 14, 7 सते 49, यानी कि ये देखो जी n-1 बराबर 127 आया। अब एक का भी पक्षांतर कर दो, 128, देख लो। अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल संख्याएं 128 है। ठीक है, बस देखो आंसर। अब इसका आंसर कर दिया जाए। अतः 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित है, जो 7 से विभाजित है, उनकी संख्या कितना है भाई? 128। देखो भाई आंसर कंप्लीट। तो यानी कि ये प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ आप लोग का। ठीक, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। तो फिर रब कर दिया जा रहा है और अगला क्वेश्चन। चलो भाई प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, एकदम छोटा और आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। यानी 4 के गुणज मतलब कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है ना, 4 से जो संख्याएं कट जाए 4 के गुणज है। तो भाई देखो 10 और 250 के बीच पहले तो हम लोग जो संख्याएं 4 से विभाजित है एक एपी बनाकर पहले हम लोग लिख लें। ठीक है ना, तो देखो भाई 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, तो हमें 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं खोजनी है। तो 10 के आगे भाई कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित होगी? 10 के आगे 11 तो नहीं होगी, 12 है। उसके बाद कौन सी संख्या? 16। देखो ये सब 4 के गुणज है, 10 के आगे हम लोग चल रहे हैं तो 12, 16 ये सब 4 के गुणज हैं। 20, 24 भी हो जाएगा। अब डॉट डॉट कर दिया जाए, क्योंकि एपी में हमें कम से कम 3 पद लिखना होता है। ठीक है, डॉट डॉट कर दिया जाए। और देखो जी ये लास्ट वाला एक और लिखा जाए, तो लास्ट वाला जैसे मान लो कि ये है जी, यहाँ से पता करो भाग करके 4 से, 4 छके 24, 1 10, 4 दूना 8, 2 शेष बचा। अब 252 में से यही 2 घटा, अरे 250 में से 2 घटा दो तो आ गया 248। देखो जी 10 और 250 के बीच 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं हम लोग लिख दिए और एपी तो है ही। तो देख लें, ये n का मान ज्ञात करना है और ठीक जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग सॉल्व किए एकदम सेम टू सेम वही है। यहाँ पर मान लो भाई प्रथम पद 12 हो गया, सार्वंतर 16 माइनस 12 बराबर 4 हो गया। an का मान 248 ले लेंगे तो इसके अनुसार n का मान पता किया जाए। तो भाई सूत्र देख लें, वही चीज़ बिल्कुल एकदम ही आसान क्वेश्चन। तो क्या करना है, फार्मूला हम लोग लगा दें। चलो जी an का मान 248, a का मान क्या है भाई 12, n का मान ज्ञात करना है, d का मान 4। चलो जी पहले 12 का पक्षांतर किया जाए तो ये रहा 12। ठीक, 12 पक्षांतर हुआ, उसके बाद अब घटा दिया जाए तो ये घटकर आ जाएगा 6, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ये घटा कर आया। अब इस 4 का भी हम लोग पक्षांतर करना है, क्योंकि पक्षांतर तो करना ही है। ठीक है ना, और उसके बाद 4 से कट रहा है क्या, देख लें 4 से कटना चाहिए। तो 4 चौक 16, 4 पचे 20, ठीक है, और 4 नवा 36 कट गया, यानी कि 59 प्लस 1
60। देख लें n का मान 60 यानी जो है ऐसे ऐसे कुल 60 पद हैं, अर्थात अब आंसर कर दिया जाए। अतः 10 और 250 के बीच, अतः 10 और 250 के बीच 4 के जो है कुल 60 गुणज हैं, 60 गुणज हैं। ये हुआ जी आंसर। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो बस अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए। फिर प्रश्न नंबर 15 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।